आज की वीडियो में हम लोग क्लॉजर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो क्लॉजर्स एक मतलब काफ़ी ज़्यादा ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एज अ कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्लॉजर्स में एक्चुअली क्या हो रहा है। तो लेट्स से कि हमारे पास ना एक फंक्शन है, ठीक है, फन नाम से, और ये क्या करता है, इसमें ना एक वेरिएबल है, तो लेट्स से नेम इज इक्वल टू JS। ठीक है, तो ये क्या करता है, अभी तो ये कंसोल लॉग करता है नेम को। ओके, तो ये फंक्शन है, अगर मैं इस फंक्शन को मैं फायर करूँगा तो हमें कंसोल लॉग दिख जाएगा नेम। ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर लेट से मैं एक नया फंक्शन बनाता हूँ, लेट न्यू फन। तो वो मैं एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ, कोई सा भी फंक्शन हम लोग बना सकते हैं, बस एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये फंक्शन क्या करता है, ये भी नेम को ही प्रिंट करवाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसी फंक्शन के अंदर न्यू फंक्शन को फायर कर दूँ तो हमें JS दिखेगा और फिर उसके बाद दोबारा से JS दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू फंक्शन आउटपुट। ठीक है, ताकि हम लोग उसको सेपरेट आउट कर सके। एंड यहाँ पे आउटपुट की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, आउटपुट, राइट। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फन आउटपुट। ओके, तो यहाँ हमें दोनों आउटपुट मिल रहे हैं। ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब मैं ना ऐसा करता हूँ कि ये जो मैंने जो फंक्शन बनाया ना, मैं इसको ना रिटर्न कर देता हूँ। तो रिटर्न कर रहे हैं हम लोग नए फंक्शन को। ओके, तो अब ये फंक्शन जब भी फायर होगा तो ये चलेगा, यहाँ पे लाइन चलेगी नेम JS कंसोल लॉग फन आउटपुट नेम। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है जो ये इस नेम का यूज़ कर रहा है। तो नेम जो यहाँ है, सिंस इसके पास वो नेम नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये अपने आउटर ब्लॉक में ढूंढेगा, जो हमने स्कोप वाले में देखा ही था, स्कोप वाली वीडियो में। तो यहाँ पे नेम की वैल्यू उठा लेगा जब ये फायर होगा। लेकिन वो अंदर ही फायर होना था तब की बात है। लेकिन अभी ये ना नया फंक्शन ना रिटर्न होके आ रहा है। ठीक है, अभी हमने उसको फायर नहीं किया है, बस ये रिटर्न हो रहा है। तो लेट आउटपुट इज इक्वल टू, हमने इसमें स्टोर कर लिया। अब हम आउटपुट को फायर करेंगे। ठीक है, तो अब देखना कि क्या हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आउटपुट को फायर करने का मतलब क्या है, जब फन फंक्शन को कॉल किया गया तो रिटर्न क्या है हमारे पास, नया फंक्शन। तो वो मतलब ये रिटर्न हो गया है हमारा। तो हमने जब आउटपुट को फायर किया तो मतलब हमने इस फंक्शन को रन किया। लेकिन सिंस आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो हमने यूज़ किया है न्यू फन आउटपुट नेम, लेकिन रिटर्न में तो हमारे पास सिर्फ न्यू फन आ रहा है, नेम की तो कोई वैल्यू नहीं आ रही। लेकिन अभी आउटपुट आप चेक करोगे तो वो न्यू फन आउटपुट JS भी आ गया, मतलब नेम की भी वैल्यू आ गई है हमारे पास प्रिंट होके। ठीक है, तो ये अब आप कह रहे हो कि ये कैसे हो गया, क्योंकि जब भी फंक्शन जब कंप्लीट हो जाता है ना, जैसे ये फंक्शन यहाँ से रन करना शुरू किया और द मोमेंट वो रिटर्न होगा ना, तो इसके अंदर की जितनी भी चीज़ें होंगी ना, जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, मतलब ख़त्म, उसको मेमोरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन नए फन तो नेम को यूज़ कर पा रहा है, और वो तो हमने बाद में चलाया है, वो तो हमने यहाँ पे रन किया है, तब भी ये नेम को कैसे यूज़ कर पा रहा है। तो एक्चुअली में जब भी हम कोई फंक्शन रिटर्न करते हैं किसी कहीं से भी करें, उससे उसकी कोई दिक्कत नहीं। जो हमने ये फंक्शन बना रखा होगा उसके अंदर जो फंक्शन डिक्लेयर कर रखा होगा ना हमने, अगर हम उसको रिटर्न करते हैं एंड उसमें कोई वेरिएबल है जो यूज़ करा जा रहा है, ठीक है, जो यूज़ करा जा रहा है और उसको डिक्लेयर किया गया है फंक्शन के अंदर ही, तो ना जावास्क्रिप्ट ना आपको ये फंक्शन भी रिटर्न करेगा एंड साथ ही साथ ना इस नेम का ना पॉइंटर भी रिटर्न करेगा। मतलब पॉइंटर मतलब इसको, नेम को, यानी ये नेम भी तो कहीं किसी एक मेमोरी ब्लॉक में रखा हुआ होगा, तो उस मेमोरी ब्लॉक का ना एड्रेस रिटर्न करता है। एड्रेस रिटर्न करता है तो उसका मतलब क्या है, तो जब भी ये फंक्शन फायर होगा तो ऑटोमेटिकली इस मेमोरी ब्लॉक पे हो जाएगा, जो भी वैल्यू होगी वो ले लेगा। अब मैं इसका मतलब क्या कहना चाहता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो लेट से देखो, अभी तो हमारा नेम है JS, ठीक है, और कंसोल लॉग कर दिया हमने फन आउटपुट, और फिर उसके बाद नेम को किया तो फन आउटपुट JS आ गया।
फिर यहाँ हमने फंक्शन डिक्लेयर किया और उसके बाद हम इसी फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैंने ना नेम की वैल्यू ना बदल दी, मेरा मन किया मैं बदलना चाह रहा हूँ, मैंने बदल दिया, तो अब मैंने कर दिया C++, ठीक है। एंड अब मैंने न्यू फंक्शन को रिटर्न किया है, तो अब आउटपुट क्या आना चाहिए? जब भी आउटपुट फंक्शन को फायर किया जाएगा, मतलब न्यू फन को फायर किया जाएगा, तो क्या आउटपुट ये आना चाहिए? न्यू फन आउटपुट नेम मतलब JS, न्यू फन आउटपुट JS, या फिर न्यू फन आउटपुट C++। तो अगर आपने मेरी बात को अभी ध्यान से सुना होगा तो मैंने बोला था मेमोरी ब्लॉक का पॉइंटर ये भेजता है जावास्क्रिप्ट ना, आपको रिटर्न करके देता है, तो उसे हम लोग लेक्सिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें इसका बॉक्स आया, मतलब बॉक्स के अंदर कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास उसका एड्रेस आया। तो नेम में एट दी एंड जब हम फायर करेंगे आउटपुट को तो जो वैल्यू होगी वो आएगी। तो नेम जब यहाँ से चला था तब तो JS था, लेकिन वो यहाँ पे आके वो बदल चुका है, C++ हो गया है। तो यहाँ पे जो वो कंटेनर था उसमें अब C++ वैल्यू है, तो उस कंटेनर की वैल्यू को जब ये यूज़ करेगा न्यू फन फंक्शन तो आउटपुट देगा न्यू फन आउटपुट C++, और वो हम यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं, ये देखो, ठीक है। तो ऐसे करके ये काम करता है। और अगर हम लोग इसकी नॉर्मल भी डेफिनेशन देखना चाहें तो क्लोजर्स MDM मोजिला फायरफॉक्स साजा MDN, ये रहा क्लोजर्स। तो ये देखो ये लेक्सिकल स्कोपिंग में आता है, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। क्या बोलना चाहते हैं? अ क्लोजर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन बंडल्ड टुगेदर विद रेफरेंसेस टू इट्स सराउंडिंग स्टेट। सराउंडिंग स्टेट यानी फंक्शन में जो भी वेरिएबल्स यूज़ करे जा रहे हैं उन सबको बाइंड करके ये आपके पास रिटर्न करता है, ठीक है। यही है इसका मतलब, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अ क्लोजर गिव यू एक्सेस टू एन आउटर फंक्शन स्कोप फ्रॉम एन इनर फंक्शन। इन जावास्क्रिप्ट क्लोजर्स आर क्रिएटेड एवरी टाइम अ फंक्शन इज क्रिएटेड अ फंक्शन एट फंक्शन क्रिएशन टाइम, मतलब जब भी फंक्शन बनाया जाता है तब क्लोजर्स को बनाया जाता है, ठीक है। अब जो उसमें वेरिएबल जो यूज़ हो रहे होंगे वो आएंगे, जो नहीं हो रहे हैं वो नहीं आते, ठीक है। ये इन सब चीज़ों का वो जावास्क्रिप्ट अपना खुद ख्याल रख लेता है, ओके। तो ये है आपका ये कैसे क्लोजर्स काम कर रहा है और कैसे आप उसकी चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हो, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं ना, एक नेस्टेड फंक्शन बनाते हैं और उसमें भी ये चीज़ ट्राई करके देखते हैं। तो लेट A इज इक्वल टू, ठीक है, ये है। इसके अंदर हम एक और फंक्शन बना रहे हैं लेट B, ठीक है। और इस B के अंदर हम एक और फंक्शन बनाएंगे लेट C, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू एक इनिशियलाइज कर दी 10, ठीक है। अब मैं उसको यहाँ पे प्रिंट करवाऊँगा, तो कंसोल लॉग वैल्यू, ठीक है। ये भी कंसोल लॉग करेगा वैल्यू को ही। तो ऐसा करता हूँ ना, इसको हम लोग नॉर्मली खींच के ले आते हैं एंड C वाला भी यही काम करेगा, ठीक है। ये सब के सब वैल्यू को ही रिटर्न प्रिंट करवाएंगे। तो जब भी B फायर होगी तो ऐसा करते हैं ना, देखो जब A फायर होगा ना तो वो हमें रिटर्न करेगा B फंक्शन, ओके। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं B को, ठीक है। और जब B फायर होगा तो वो हमें रिटर्न करेगा C, ठीक है। तो हमने ऐसे करके इसको लिख दिया है। तो आप कह रहे हो कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग? तो मैं आपको ना कुछ नहीं, नेस्टेड फंक्शंस में दिखाना चाहता हूँ क्लोजर्स कैसे काम कर रहे हैं। तो इसमें हमने एक A फंक्शन बनाया है, ठीक है। उसमें एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, तो हमने सबसे पहले उसको प्रिंट करवाया और फिर हमने एक और फंक्शन उसमें डिक्लेयर किया है B वाला, ठीक है। अब इसमें अंदर कुछ भी होगा उससे कोई अभी हम नहीं देख रहे, और हम इस B को ना रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो अभी ना हम इतना ही चला के देखते हैं। तो क्लोजर्स की स्पेलिंग मैं ठीक कर लेता हूँ ज़रा HTML में जाके अपने, पहले कंट्रोल B, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हम A को फायर करते हैं, ठीक है।
तो लेट आउट ए, जो भी ए को जब फायर करेंगे तो आ रहा है हमारे पास आउट ए। तो ए को जब हमने फायर किया तो हमारे पास 10 आया, और एक्चुअली में वही आना था कि हमने जब ए को फायर किया तो एक वैल्यू थी 10 और हम उसी को लॉक करवा रहे थे तो उसकी वैल्यू 10 आ गई, और इसने हमें बी फंक्शन रिटर्न किया है। तो मतलब है कि मैं बी को फायर कर सकता हूँ। तो जब मैं बी को फायर करूँगा तब भी मुझे कुछ मिल रहा है। तो बी को मैंने फायर किया तो बी इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ बी है नहीं, वो तो आउट ए है। और ऐसा करते हैं ना, इनके आगे लिख भी देते हैं ए फंक्शन आउटपुट, ताकि इनको पहचानने में हमें दिक्कत ना आए। नहीं तो हम पता चल रहा है हम इन्हें पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सा किसका आउटपुट है। ठीक है, तो ये बी का हो जाएगा एंड ये वाला सी का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। तो अब हमने जो आउटपुट आ रहा था हमने उसको भी फायर किया, मतलब ए को जब फायर किया तो हमारे पास रिटर्न करा गया बी फंक्शन, तो वो हमने आउट ए में स्टोर करवा लिया। फिर हमने आउट ए को फायर किया तो उसने क्या किया, वो कंसोल लॉग कर रहा है बी फंक्शन आउटपुट, तो फिर से वैल्यू 10 आई। तो सिंस अब यहाँ पे इसमें वैल्यू की यूज़ हो रही थी, तो वो उसने ये वाला जो वेरिएबल था ना, ये उसको लेक्सिकल एनवायरनमेंट में कम बंडल करके भेजा होगा, तभी वो यूज़ करवा रहा है इसमें वैल्यू। ठीक है, एंड इसके बाद फिर वो फिर आप सी फंक्शन उसने हमें रिटर्न करके दिया है तो आउट बी में। तो अगर मैं आउट बी को भी फायर कर दूं तो हमारे पास सी वाली वैल्यू भी आ जाएगी, तो वो भी आ गई, सी फंक्शन आउटपुट इज़ 10। एंड यहाँ पे हम वो भी कर सकते हैं, वैल्यूज़ बदल के भी देख सकते हैं कि लेट से जब बी फायर हो जाएगा तो उसके बाद ना बी की वैल्यू ना 20 हो जाएगी एंड यहाँ पे बी की वैल्यू 30 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बहुत डायनेमिक रेंज देखने को मिलेगा। आउट ए इज़ नॉट अ फंक्शन, एक मिनट, आउट ए एक फंक्शन नहीं है। अच्छा, सॉरी, मैं बी क्यू लिख दिया मैंने, यहाँ वैल्यू लिखनी थी, वैल्यू बदल रहा हूँ ना मैं, हाँ तो फंक्शन ही बदल दिया था। ठीक है, तो आप देखो बहुत ही आपको विचित्र वैल्यू दिख रही होंगी। तो सबसे पहले 10 था एंड उसके बाद उसने 10 को प्रिंट करवाया और उसके बाद हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया और वैल्यू बदल दी हमने 30 कर दिया अब। ठीक है, एंड उसके बाद हमने बी को रिटर्न कर दिया है। तो ये फंक्शन फिर हम फायर करवा रहे हैं और उसके बाद आपको पता है वैल्यू कौन सी एक्सेस करेगा, ये वाली, अब 30 वाली, क्योंकि अब फाइनल वैल्यू उसकी 30 हो गई है। तो उसने 30 किया एंड उसके बाद फिर हमने एक फंक्शन बनाया और फिर से हमने वैल्यू को बदल दिया, 20 कर दिया, और सी फंक्शन जो बनाया था हमने उसको फायर किया। ठीक है, एंड इसके बाद फिर हम बोल रहे हैं कि कंसोल लॉग कर दो सी फंक्शन आउटपुट वैल्यू। तो यहाँ पे अब वैल्यू 20 हो गई थी, इसीलिए आउटपुट यहाँ 20 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके ये क्लोजर्स आपका नेस्टेड फंक्शन में भी काम करता है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट सेम ही है जो हमने नॉर्मल वाले फंक्शन में देखा। इसमें इसमें जो देखा हमने वही कॉन्सेप्ट नीचे वालों में भी लगा है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लॉजर्स के बारे में सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।